जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हम वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था और वह गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन रामू शांति से खेत पर सो रहा था। उसको एक सपना आता है कि गणेश जी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, रामू, तुम मेहनत के साथ साथ तुम मेरी पूजा भी करते हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसा करो, एक लड़के को खाना खिलाओ, जिससे तुम्हारे घर में बरकत होगी और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। और गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामू खेत से जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, आप भी ऐसे सपनों पर विश्वास करते हैं? उसका रामू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भगवान गणेश पर बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे सपने में आए हैं तो जब कहा है उन्होंने एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए, तो तुम क्यों परेशान होती हो? अरे नहीं जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हाँ हाँ, एक बच्चे को हम खाना खिला देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, ऐसा करना, कल एक बच्चे को खाना खिला देना। हाँ हाँ, हम कल ही खाना खिला देंगे। और रामू अपनी खेत की ओर चल देता है। मेरे पति को तो पता नहीं, वो तो भोले हैं, मैं किसी को खाना नहीं दूंगी। जब वह खेत से वापस आता है, उसकी पत्नी को फिर कहता है सोते समय, कल हमें खाना खिलाना है एक बच्चे को। गणेश जी मेरे सपने में आए थे। और वह, हाँ हाँ, क्यों परेशान मत हो, मैं कल खाना खिला दूंगी। और वह अगले दिन उसके घर पे एक बच्चा आ जाता है और कहता है, माई, मुझे भूख लगी है। और वह जब उसकी रामू की पत्नी देखती है तो कहती है, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा आ ही गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। परंतु उसको ये पता नहीं था कि ये बच्चा स्वयं गणेश भगवान है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। गणेश भगवान उसकी आदत को देख चुके थे। बच्चे को अंदर बिठाती है और कहती है, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और वह उसका पति भी आ जाता है। उसका पति कहीं बाहर बच्चे को ढूंढने के लिए गया हुआ था, परंतु बच्चा तो घर पर बैठा था। वह खुश होता है, चलो मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, मैं थोड़ी ही दूर गया था परंतु नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर पे है बच्चा। अब वह जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर आती है और वह गणेश जी खाने लगते हैं। जब गणेश जी खाने लगते हैं तो खाना समाप्त कर देते हैं। फिर गणेश जी कहते हैं, माई, खाना और लाओ। अब वह गणेश जी की तरफ गुस्से से देखती है, अरे खाना खा लिया, मैंने तो समझा था कि इस खाने में ही पूरा हो जाएगा। रामू की पत्नी और खाना लेकर आती है, परंतु वह गणेश जी ठहरे, वह सब खाना खा गए। और खाना लेकर आती है, सारा खाना खा गए। जब वह लास्ट में कहते हैं, माई और खाना दीजिए। अरे अब नहीं है,
गुस्से से बोलती है, अब नहीं है खाना। माई, ऐसा ना करो, मुझे और खाना दो। और वह खाना जितना रखा हुआ था सब दे देती है। लास्ट में गणेश जी अपने रूप में आते हैं और कहते हैं, माई, कभी भी किसी को खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रामू और उसकी पत्नी भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसकी पत्नी कहती है, भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी और सच्चे मन से जिसको भी कोई भी भूखा आएगा मैं उसको खाना अवश्य दूँगी। कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं भूखे को खाना खिलाऊँगी। और जितना भी खाना खाया था वह उसका उनको पुण्य मिल जाता है। उनके घर में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब आ जाते हैं। गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।